नमस्कार, खबर राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। जयपुर के रामनगरिया स्थित नंदघर और मालवीय नगर की वाल्मीकि बस्ती में स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों का उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने निरीक्षण किया। इस दौरान महिला और बाल विकास शासन सचिव महेंद्र सोनी समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशक ओपी बुनकर उपस्थित रहे। तो वहीं उप मुख्यमंत्री ने रामनगरिया स्थित नंदघर आंगनबाड़ी केंद्र के निरीक्षण के दौरान आधुनिक सुविधाएं, स्मार्ट टीवी, सुसज्जित कक्ष, आधुनिक फर्नीचर, पानी की मशीन, बिजली पानी के कनेक्शन के साथ सुचारू व्यवस्था, शौचालय की सुविधा, खेल मैदान, पोषण वाटिका, बच्चों की प्री स्कूल जैसी ईसीसीई गतिविधियां, बच्चों की ग्रोथ मॉनिटरिंग उपकरण, पोषण वाटिका आदि को देखकर संतोष जताया। तो वहीं उन्होंने मालवीय नगर की वाल्मीकि बस्ती में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का भी औचक निरीक्षण किया और यहां नंदघर आंगनबाड़ी केंद्र की जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित करने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने महिलाओं और बच्चों के फीडबैक के आधार पर पोषाहार और टीएचआर के स्वाद में सुधार करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने वाल्मीकि बस्ती में स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान महिला और बाल विकास शासन सचिव महेंद्र सोनी उनके साथ मौजूद रहे। तो वहीं उप मुख्यमंत्री ने निरीक्षण के दौरान आधुनिक सुविधाएं, स्मार्ट टीवी, शौचालय की सुविधा, खेल मैदान और बच्चों की प्री स्कूल जैसी गतिविधियां, इसके साथ ही बच्चों के साथ मॉनिटरिंग उपकरण, पोषण वाटिका को देखकर संतोष जाहिर किया। वहीं उन्होंने मालवीय नगर की वाल्मीकि बस्ती में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का औचक निरीक्षण भी किया। यहां नंदघर आंगनबाड़ी केंद्र जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित करने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। महिलाओं और बच्चों के फीडबैक के आधार पर पोषाहार और टीएचआर के स्वाद में सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं। जयपुर स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में शुक्रवार को भारत रत्न और भारतीय संविधान के शिल्पकार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा गया। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया, पूर्व राज्यसभा सांसद ओमकार सिंह लखावत, प्रदेश मीडिया संयोजक प्रमोद वशिष्ठ, बीजेपी प्रदेश कार्यालय प्रभारी मुकेश पारिक सहित कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब के चित्र के सामने पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर की ओर से निर्मित संविधान भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ है। हमें बाबा साहेब के दिखाए मार्ग पर चलने के साथ विपक्ष से संविधान की रक्षा करने की जरूरत है। वहीं उन्होंने कहा कि विपक्षी दल कांग्रेस ने हमेशा वोट बैंक की राजनीति की है और बीजेपी समाज के हर वर्ग, विशेष रूप से गरीब और दलित के अधिकारों के लिए कार्य करती है। जयपुर स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भारतीय संविधान के शिल्पकार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया, पूर्व राज्यसभा सांसद ओमकार सिंह लखावत, प्रदेश के मीडिया संयोजक प्रमोद वशिष्ठ, बीजेपी प्रदेश कार्यालय प्रभारी मुकेश पारिक के साथ तमाम कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। बाबा साहेब के चित्र के सामने फूल अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर की ओर से निर्मित संविधान भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने शुक्रवार को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर अंबेडकर सर्कल स्थित उनकी प्रतिमा पर दीपदान कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित किया। इस दौरान जूली ने कहा कि संविधान के जनक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वहीं जूली ने कहा कि भारतीय संविधान के निर्माता, समाज सुधारक, बुद्धिजीवी और चिंतक डॉक्टर अंबेडकर ने जो देश के लिए किया उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनके द्वारा राष्ट्र निर्माण के लिए दिए गए योगदान को सदैव आदर और सम्मान से याद किया जाएगा। उनके बताए मार्ग पर चलकर देश की एकता और अखंडता को अशून्य बनाए रखने की दिशा में किया गया प्रयास ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। राज्यसभा सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि भारतीय रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से रेलवे की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसका ही परिणाम है कि 2014 से 2024 तक 10 सालों में गाड़ी दुर्घटनाओं के ग्राफ में तेजी से गिरावट आई है। 2014 में औसतन 135 रेल दुर्घटनाएं हो रही थी, जो 2024 अक्टूबर तक
35 पर आ गई। इतना ही नहीं, यूपीए और बीजेपी सरकार के कार्यकाल का अवलोकन करें तो 2004 से 2014 में जहां औसतन 171 रेल दुर्घटनाएं सालाना हो रही थी, वहीं मोदी सरकार में 2014 से 2024 में यह संख्या प्रतिवर्ष 68 तक पहुंच गई है। या यूं कहा जाए कि रेल दुर्घटनाओं में 60% की कमी आई है। राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने सवाल के जवाब में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सदन में जानकारी दी। ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर की अध्यक्षता में विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ सवाई माधोपुर जिला परिषद सभागार में एक बैठक का आयोजन हुआ। राज्य मंत्री ने विद्युत विभाग के अधिकारियों से कहा कि सरकार आमजन की समस्याओं के त्वरित निस्तारण को लेकर संवेदनशील है। बिजली वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन की समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए। रबी फसल के लिए कृषि उपभोक्ताओं को नियमित और निरंतर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर उपभोक्ता हित में कार्य सुनिश्चित करें। साथ ही नागर ने विद्युत विभाग के अधिकारियों से कृषि और विद्युत कनेक्शंस की जानकारी लेते हुए पूर्ण संवेदनशीलता, सक्रियता के साथ लंबित विद्युत कनेक्शनों को त्वरित प्रभाव से जारी करने के निर्देश दिए। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि राजस्थान की बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अपनी सरकार से नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। जिस प्रकार में कैबिनेट मंत्री की सुनवाई नहीं हो रही, उस सरकार में आम आदमी का क्या होगा। वहीं खाचरियावास ने कहा कि राइजिंग राजस्थान के दौरान व्यवस्थाओं को लेकर सरकार व्यस्त है, तो दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की चुप्पी से स्पष्ट हो गया है कि सरकार का धनी दोरी कोई नहीं है। जब सरकार के मंत्री खुलकर ये कह रहे हैं कि मेरी सरकार में मेरी ही सुनवाई नहीं हो रही, तो मैं कहां जाऊं। सरकार को और सरकार के मुख्यमंत्री को सामने आकर बताना चाहिए कि राजस्थान की जनता दवाई, राशन, पेंशन और कानून व्यवस्था को लेकर किसके पास जाए। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी और आप जो सवाल खड़े कर रहे हो वो सवाल आपको मुख्यमंत्री जी से पूछने चाहिए। जब राजस्थान का इतना सीनियर बीजेपी लीडर, कैबिनेट मिनिस्टर परेशान है और उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो आम जनता का क्या होगा। और मुख्यमंत्री की हालत ये है कि यहां पे तो अब ये हो गया कि पोपाबाई का राज हो गया। यदि मंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़े और चिल्ला चिल्ला कर वो कह रहा है कि मेरी सरकार में मेरी सुनवाई नहीं होगी, तो मैं कहां जाऊं, तो फिर जनता कहां जाएगी। ये तो बीजेपी की सरकार को बताना पड़ेगा। अब तो इसका ये हो गया कि पोपाबाई का राज है। यदि मंत्रियों की सुनवाई नहीं हो सकती है, इसका मतलब कुछ भी नहीं बचा है। सरकार का एक मिनिस्टर प्रेस के सामने आकर अपने दुखड़े रोता है, तो आम जनता जो दवाई से परेशान है, राशन से परेशान है, गरीबी से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, कानून व्यवस्था चौपट हो गई, बच्चियों से रेप हो रहे हैं, खुलेआम लूट डकैती हत्याएं हो रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। यदि कैबिनेट मिनिस्टर की सुनवाई नहीं हो रही राजस्थान में बीजेपी की सरकार में, तो फिर तो अब ये राज तो खत्म ही हो गया। अब राज का तो आप ये मानकर चलना, राज नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। बिल्कुल राज समाप्ति की तरफ है। और ये मान लेना, जो हालात क्रिएट हुए हैं उसके लिए एक दिन में हालात क्रिएट नहीं हुए हैं। बीजेपी सरकार यही डिसाइड नहीं कर पा रही कि कौन क्या कर रहा है। तो मुख्यमंत्री आते नहीं है सामने, कोई आकर बोल नहीं रहा है सामने, और खुद मंत्री लगातार अपने दुखड़े रोते रहते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। तो गरीब, झोपड़ी में रहने वाला नौजवान, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला माँ, बहन, बेटी, जिसको राशन की जरूरत है, जिसको दवाई की जरूरत है, वो कहां जाएगी। ये पोपाबाई का राज हो गया। और अब सरकार में राइजिंग राजस्थान की बड़ी बड़ी बातें सरकार कर रही है। कौन सा राइजिंग राजस्थान, जब इनके मंत्री रो रहे हैं तो उसके बाद बच क्या गया सरकार। बीकानेर में खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने लूणकरसर मुख्यालय पर आमजन के अभाव अभियोग सुने। जनसुनवाई के दौरान सुमित गोदारा ने ब्लॉक मुख्यालय और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों के परिवाद सुनते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो वहीं उपखंड स्तरीय अधिकारियों को प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि आमजन के परिवाद का निस्तारण करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप अधिकारी संवेदनशीलता और संजीदगी के साथ आम आदमी के प्रकरणों को सुने और वाजिब कार्यों को तुरंत प्रभाव से किया जाए। इसी के साथ कैबिनेट मंत्री ग्रामीण जन की मांग पर कई ग्राम पंचायतों में विधायक निधि से 44 लाख रुपए के विकास कार्य करवाने की घोषणा की। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। Market access, resources, infrastructure, skills. Rajasthan has it all. With the vision of PM Narendra Modi and CM Bhajanlal Sharma, explore endless opportunities at the Rising Rajasthan Global Investment Summit. Register today. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जयपुर में आवासन आयुक्त डॉक्टर रश्मि शर्मा ने बैठक का आयोजन किया। इस दौरान रश्मि शर्मा ने कहा कि मंडल के आवासीय योजनाओं का प्रदेश भर में विस्तार करने और आवासन मंडल का जमीन बैंक तैयार करने के लिए स्थानीय प्रशासन का सहयोग लेते हुए जिलों में भूमि चिन्हित और अवाप्त करने के भरसक प्रयास करें। उन्होंने कहा कि अभियंता फील्ड में जाकर मंडल की आवासीय योजनाओं में स्थित जमीन पॉकेट्स चिन्हित करें। साथ ही उन्होंने कहा कि मंडल प्रदेश के सभी अंचलों में आमजन को आवास देने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि निर्माण से आवंटन होने तक प्रत्येक प्रोजेक्ट में संवेदनशीलता और गंभीरता से कार्य किया जाए। जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देश पर शुरू हुआ रास्ता खोलो अभियान के तहत जिला प्रशासन ने सहमति और सहयोग के 41 रास्ते खुलवाए। 15 नवंबर को शुरू हुए रास्ता खोलो अभियान के अंतर्गत बीते 4 सप्ताह में जिला प्रशासन को जयपुर और जयपुर ग्रामीण में 173 रास्तों को खुलवाने में सफलता मिली है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर और अभियान की नोडल अधिकारी सुमन पवार ने बताया कि जिला प्रशासन की टीमों ने आमेर, आंधी, शाहपुरा, जोबनेर, किशनगढ़, रेनवाल, फुलेरा, रामपुरा, डाबड़ी, चौमू, सांगानेर, मधुरा, राजपुरा तहसील में 3-3 रास्ते खुलवाए हैं, तो वहीं तुंगा, जालसू और कोट खावदा तहसील में 2-2। इसके साथ ही जयपुर, कालावाड़, जमावरा, रामगढ़, बस्ती और चाकसू तहसील में 1-1 रास्ता खुलवाया गया है। तो वहीं बंद रास्ते के खुलने से ग्रामीणों की राह आसान हुई है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर और जिला प्रशासन का आभार जताया है। संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने गुरुवार को ग्राम पंचायत जोधपुर के शुभदंड में सड़क निर्माण मरम्मत कार्य का गुरुवार को विधिवत शिलान्यास किया। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार सड़क तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार ने बजट में प्राथमिकता के आधार पर ग्रामीण सड़कों, स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा और पेयजल जैसी बुनियादी आवश्यकताओं से संबंधित कार्य करवाए जा रहे हैं। प्राथमिकता के आधार पर क्रमिक रूप से क्षेत्र की सभी सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा। इसके साथ ही जिन कार्यों का गुरुवार को शिलान्यास किया गया, उन कार्यों को तय समय अवधि से पूर्ण कर लोकार्पण किया जाएगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने गुरुवार को अपने दिल्ली स्थित आवास से मेरे गांव की मिट्टी शुद्ध उगाओ, शुद्ध खिलाओ अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान की पहल मसाला कंपनी एमडीएच ने की है। इसका उद्देश्य किसानों को पेस्टिसाइड के दुष्परिणामों से अवगत कराना और उन्हें गुणवत्तापूर्ण तथा पेस्टिसाइड मुक्त फसलें उगाने के लिए प्रेरित करना है। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 10 सालों में किसानों की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, लेकिन ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि किसान फसलों की गुणवत्ता पर ध्यान दे। मेरे गांव की मिट्टी जैसी पहल न केवल किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेगी, बल्कि उनके खेतों की उर्वरकता और उत्पादकता को भी बढ़ाएगी। यह अभियान किसानों को पेस्टिसाइड के प्रयोग को कम करने और अधिक स्वस्थ और स्वच्छ कृषि उत्पाद उगाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
राज्य सरकार के वर्तमान कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर 13 दिसंबर को प्रभारी मंत्री गजेंद्र सिंह खेमनसर द्वारा रविंद्र रंगमंच पर जिला विकास पुस्तिका का विमोचन और जिला स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जाएगा। इस दौरान किसान सम्मेलन तथा पंच गौरव शुभारंभ कार्यक्रम भी आयोजित होगा। इनकी तैयारियों के संबंध में गुरुवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर दूली चंद मीना की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। डॉक्टर मीना ने बताया कि किसान सम्मेलन में जिले के प्रगतिशील किसानों को आमंत्रित किया जाएगा। इसके लिए संयुक्त निदेशक कैलाश चौधरी को समस्त तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जिला विकास पुस्तिका में राज्य सरकार के वर्तमान कार्यकाल में किए गए कार्यों तथा उपलब्धियों का संकलन किया जाएगा। खबर जयपुर से है, जहां नगरीय विकास, आवासन और स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा की अध्यक्षता में स्वायत्त शासन भवन के सभागार में रूडीसीको बोर्ड की 59वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में रूडीसीको ओर से करवाए जा रहे विभिन्न कार्यों की समीक्षा भी की गई। इसके साथ ही पूर्व में स्वीकृत मिनट्स की स्वीकृति करते हुए नवीन एजेंडा में वित्तीय खाते 2023-24 का अनुमोदन किया गया। खर्रा ने हडको से 1500 करोड़ का ऋण बजट घोषणा 2023-24 के लिए स्वीकृत कराया। इससे शहरी क्षेत्रों में सड़कों को दुरुस्त करवाया जाएगा। इसी के साथ खर्रा ने रूडसीको में स्वीकृत 146 पदों के 2028 तक की अनुमति प्रदान की और वित्त विभाग से स्वीकृति लेने के निर्देश भी प्रदान किए। नगरीय विकास, आवासन और स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा की अध्यक्षता में एक बैठक की गई। स्वायत्त शासन भवन के सभागार में इस बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में रूडसीको की ओर से करवाए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई, तो वहीं अनुमोदन भी किया गया। खर्रा ने हडको से 1500 करोड़ का ऋण बजट घोषणा 2023-24 के लिए स्वीकृत कराया है, जिससे शहरी क्षेत्रों में सड़कों को दुरुस्त करवाया जाएगा। इसी के साथ खर्रा ने रूडसीको में स्वीकृत 146 पदों को 2028 तक के लिए अनुमति प्रदान की और वित्त विभाग से स्वीकृति लेने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। खबर चाकसू से है, जहां मानव पीजी महाविद्यालय और मानव पब्लिक स्कूल के संयुक्त तत्वाधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाई गई, जिसकी शुरुआत संस्था निदेशक और पूर्व राज्य मंत्री विकेश खोलिया और मानव पब्लिक स्कूल की प्राचार्य निर्मला खोलिया ने बाबा साहेब की प्रतिमा के सामने दीप जलाकर की। इस दौरान संस्था निदेशक विकेश खोलिया ने बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जीवन की विकट परिस्थितियों में भी हार न मानते हुए शिक्षा को अपने जीवन की सबसे बड़ी ताकत बनाया और अपने ज्ञान के माध्यम से दलित, महिलाओं और शोषितों को भी अन्य वर्गों के समान अधिकार दिलाए। चाकसू में मानव पीजी महाविद्यालय और मानव पब्लिक स्कूल के संयुक्त तत्वाधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाई गई। संस्था निदेशक और पूर्व राज्य मंत्री विकेश खोलिया ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान निदेशक विकेश खोलिया ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जीवन की विकट परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी और शिक्षा को अपने जीवन की सबसे बड़ी ताकत बनाया। अपने ज्ञान के माध्यम से दलित, महिलाओं और शोषितों को भी अन्य वर्गों के समान अधिकार दिलाए। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की बांसवाड़ा इकाई ने शुक्रवार को मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के जिला कार्यक्रम समन्वयक हरिकांत शर्मा को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने महानिदेशक पुलिस डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बांसवाड़ा को एक शिकायत इस आशय पर मिली कि परिवादी की बांसवाड़ा में हाईटेक नाम से लेबोरेटरी है, उसका रजिस्ट्रेशन करने के एवज में आरोपी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के जिला कार्यक्रम समन्वयक हरिकांत शर्मा 30,000 रुपए की मांग कर परेशान कर रहा है। शिकायत पर एसीबी ने मांग का सत्यापन कराया। इस दौरान आरोपी शर्मा परिवादी से 25,000 रुपए रिश्वत लेने को सहमत हुआ। सत्यापन के दौरान ही परिवादी से 15,000 रुपए भी लिए। ये सीएमएचओ ऑफिस बांसवाड़ा में जिला समन्वय संविदा कर्मी है, जो लेबोरेटरी का रजिस्ट्रेशन देने के नाम पर परिवादी से टोटल 25,000 रुपए की डिमांड की थी। मतलब डिमांड तो 30,000 की थी, लेकिन इनके सौदा 25,000 में हुआ। उसमें 15,000 इसने पहले दे दिए थे, कल परसों दे दिए थे। उसका हमने सत्यापन करवाया, सत्यापन में सही पाया गया और हमने फिर हमारे उच्चाधिकारी डीआईजी साहब श्री राजेंद्र प्रसाद गोयल साहब को बताया, तो उन्होंने फिर
वेरीफाई किया और उसके अकॉर्डिंग हमने आज कार्रवाई को अंजाम दिया। तो इसमें परिवादी ने आज उसको मतलब 10,000 रुपये दिए, उसकी गया तो उसको ट्रैप किया गया उसी के कार्यालय से। तो ये सब मतलब रजिस्ट्रेशन लेबोरेटरी का रजिस्ट्रेशन के नाम पर ही लिया जा रहा था सर, और इसका सत्यापन करवाया गया, उसमें सही पाया गया, आज उस कार्रवाई को दी गई। और लोगों के नाम भी सामने आने की बात हुई थी सर? कुछ संदिग्ध है वो तो अनुसंधान में सामने आएगा। ऐसा कुछ हमारे पास जो रिकॉर्डिंग्स हैं और हम जो सत्यापन करवाते हैं उसमें संदिग्ध है, निश्चित रूप से उनके उच्चाधिकारियों का नाम है, तो वो तो अनुसंधान का विषय है, वो अनुसंधान के सामने है। कितने लोगों से संदिग्ध नहीं, ऐसा तो अभी देखो वो तो अनुसंधान का विषय है, उसमें हम कुछ अभी ज्यादा कह नहीं सकते। सीआईडी क्राइम ब्रांच रेंज सेल जोधपुर की टीम ने विदेशी कोयले में मिलावट कर चोरी करने के मामले में सांचौर थाने में दर्ज मुकदमे में वांछित 11,000 के इनामी फरार आरोपी भरत मोहन को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। मामले में आरोपी पिछले 20 महीनों से फरार चल रहा था। पुलिस अपराध अतिरिक्त महानिदेशक और एजीटीएफ दिनेश एमएन ने बताया कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई थी, जिसके बाद पुलिस टीम ने गुजरात के गांधीधाम पहुंचकर इनामी आरोपी भरत मोहन को गिरफ्तार किया है। इससे पहले 21 नवंबर को इसी टीम ने कोयला चोरी के अन्य मामले में 11,000 रुपए इनामी समा याकूब इब्राहिम के साथ अन्य मिट्ठू मथड़ा इब्राहिम को गिरफ्तार किया था। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। सादुलपुर हमीरवास थाना अंतर्गत गांव ब्राह्मणों के पास में आपसी रंजिश को लेकर वाहन की टक्कर से एक व्यक्ति की हत्या करने में आरोप में पुलिस ने मामला दर्ज किया है। वहीं गुरुवार रात्रि को हुई घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही हमीरवास थाना अधिकारी मदन लाल बिश्नोई पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना का मौका निरीक्षण किया। इसी के साथ आईपीएस अधिकारी निश्चय प्रसाद एम ने भी घटना का जायजा लिया है और मामले को गंभीरता से लेकर पुलिस ने एफएसएल टीम ने मौके पर बुलाकर घटनाक्रम की वजह और सबूत जुटाने की कार्रवाई की है। सादुलपुर हमीरवास थाना अंतर्गत ब्राह्मणों के गांव में आपसी रंजिश को लेकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई, जिसके आरोप में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। गुरुवार को यह घटना हुई थी, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही हमीरवास थाना अधिकारी मदन लाल बिश्नोई तुरंत पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसके साथ ही आईपीएस अधिकारी निश्चय प्रसाद एम ने भी घटना का जायजा लिया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस प्रशासन ने एफएसएल टीम बुलाकर घटनाक्रम की वजह और सबूत जुटाने की कार्रवाई की है। पूरा मामला चूरू का बताया जा रहा है, जहां आपसी रंजिश के चलते वाहन की टक्कर से एक व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया है। आरोप लगाया जा रहा है कि आपसी रंजिश के चलते इस हत्या को अंजाम दिया गया है। तो वहीं पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का जायजा लिया। इसके साथ ही आला अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे और एफएसएल की टीम को बुलाकर घटना की वजह और सबूत जुटाने की कार्रवाई की गई। रात्रि को थाने पे सूचना मिली थी कि अमीरवास थाना इलाके के गांव ब्राह्मणों के आवास में जयवीर पुत्र सतवीर जाट जो है उसकी गांव के ही कुछ लोगों ने कैंपर गाड़ी की टक्कर मार के घायल कर दिया गया है, जिसको इलाज के लिए पिलानी हॉस्पिटल बिड़ला ले जाया गया। दौरान इलाज उक्त जयवीर की जो है मृत्यु हो गई। परिजनों द्वारा पेश रिपोर्ट पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान जारी है। कस्बा के प्रमुख पंजाब नेशनल बैंक सहित अन्य बैंकों में पार्किंग सुविधाएं न होने से रोजाना जाम जैसी स्थिति बनती है, जिससे पैदल निकलने वाले राहगीरों सहित आसपास दुकान करने वाले दुकानदारों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। समस्या को लेकर कई बार समाचार भी प्रकाशित हो चुके हैं और सीएलजी बैठकों में लोगों के द्वारा ये मुद्दा कई बार उठाया जा चुका है। इसके बावजूद अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स पुलिस मुख्यालय की टीम ने चंदन के पेड़ों की चोरी कर तस्करी करने के मामले में करीब 9 सालों से फरार चल रहे शातिर चंदन तस्कर
कालूराम जाट को डिटेन कर लिया है, जिसे अग्रिम कार्रवाई के लिए बांसवाड़ा जिले की कोतवाली थाना पुलिस को सौंप दिया गया। एडीजी एमएन ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी कालूराम जाट काफी शातिर किस्म का है। पुलिस ने बचने के लिए आरोपी ने अपने पास मोबाइल रखना भी छोड़ दिया। अपने गांव, परिजनों और रिश्तेदारों से किनारा कर यूपी, एमपी और महाराष्ट्र में आइसक्रीम की स्टॉल लगाकर फरारी काट रहा था। कभी कभी रात के अंधेरे में छुपते छुपाते परिजनों से मिलने आता और सुबह होने से पहले वहां से निकल जाता। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।